लेकिन आज हमने वादा किया था कि आपको ऑप्शंस की स्ट्रेटजी दिन भर बताएंगी और कमाई के मौके जहां पर बनेंगी वो आपके लिए सामने लेकर आएंगे। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि आपको एफएनओ का पूरा एनालिसिस भी करके बताते हैं, तमाम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं, निफ्टी की रेंज समझ रहे हैं, बैंक निफ्टी को लेकर राय जान रहे हैं और फिलहाल डिम्पी ये लेकर जुड़ गए हैं कि इस घंटे अगर आपको ऑप्शंस में कोई स्ट्रेटजी बनाकर कमाई करनी हो तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सी स्ट्रेटजी होगी। डिम्पी, ओवर टू यू। अभिषेक, दो चीज़ें हम आपको बताएंगे। आपने ये तो पता कर ही लिया हमसे कि यहाँ कौन सा ऑप्शंस का सौदा है, साथ साथ हम आपको एक्सपायरी का एक पोल भी बताएंगे कि इस बार की एक्सपायरी कैसे हो सकती है। तो खैर, पहले आपने जो सवाल हमसे पूछा है कि इस बार का कोई ऑप्शंस का सौदा जो कि अच्छा रिटर्न दे सके, तो मार्च में तो कुछ करना नहीं अब, क्योंकि आज तो सीरीज़ हो रही है एक्सपायरी, कल की छुट्टी है। तो अब जो भी काम कीजिएगा अप्रैल में कीजिएगा। HDFC बैंक की 1600 स्ट्राइक की कॉल है, 37 रुपये की। वो अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। HDFC बैंक की एट द मनी है, जो भी आप रेट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये $1600 के आसपास का, ये 1595 का रेट है इसी की, यानी कि मेन स्ट्राइक के 1600 की आपको कॉल लेनी है। उसका टारगेट है 60 रुपया, स्टॉप लॉस रखना है 30 रुपया। रेट क्या होगा? 37 रुपीज़ है। तो जाएंगे सिर्फ 7 रुपये और आएंगे ऑलमोस्ट डबल। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। एक और चीज़, जब हम ये कॉल ले भी रहे थे तो हमने HDFC को टिपिकली चेक भी किया। तो हमने आपको आज सुबह भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं, HDFC उन चुनिंदा शेयर्स में से एक है जो कि सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बना। कंट्रीब्यूशन के तौर पर उसने निफ्टी को कम से कम 20 पॉइंट दिए हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये स्ट्रेंथ वाला शेयर है। 37 रुपये में आपको ले लेनी है कॉल, 30 रुपये का टारगेट, 60 रुपये का टारगेट और 30 रुपये का एक स्टॉप लॉस है। हमने आपके बिना पूछे ही एक पोल के बारे में भी जिक्र कर दिया है, तो पोल भी हम आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं। निफ्टी का और बैंक निफ्टी का पोल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। हमने निफ्टी का जो पोल किया, हमने 16,800 को बेस माना पहले और 17,200 तक लेके गए। इसी के बीच में हमने 3 कड़ियाँ बनाई। 16,800 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी 20% है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस पड़ी हुई हैं या इस सीरीज एक्सपायरी को एक रेंज में देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है उनके लिए। कहाँ पे कटान हो सकती है? 17,000 के ऊपर थोड़े चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे पहले ही 5 मिनट में 17,000 के ऊपर आके हम ट्रेड करने लग गए थे। 17,200 पार होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए जो रेंज बनती है 45% की, वो 17 से 17,200 के बीच की बनती है और 35% बोल रहे हैं 16,800 से 17,000। अगर आप एक का हाई और दूसरे का लो देखेंगे तो मीन निकलेगा 17,000। तो आज आप उम्मीद करके रखिए कि 17,000 के ऊपर आपकी सीरीज एक्सपायर हो सकती है। आते बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए उसको 4 हिस्सों में बांटना पड़ गया। पहला एक हिस्सा था 38,800, उसके नीचे होने के चांसेस 10% है। एक दो ब्रोकर्स ने हमसे कहा, इसलिए हमको 10% लिखना पड़ा, नहीं तो हम ये हटा भी सकते थे, लेकिन फिर भी हमने 10% लिख दिया ताकि हर किसी की बात रखी जाए इस पोल के अंदर। दूसरा, चांसेस कहाँ है कटान होने के? 39,500 से लेके 39,800, जहाँ पर अभी आप काम कर रहे हैं, इस रेंज के अंदर जो काम कर रहे हैं, इसी रेंज के अंदर होने के चांसेस ज़्यादा है, 45%। थोड़ा एग्रेशन हुआ तो ये 30% वाला ब्रोकर्स वाला हिस्सा भी एक्टिव हो जाएगा। कुल मिला के अगर आप एवरेज देख रहे हैं, मीन देख रहे हैं लास्ट के 2 का, जहाँ पे नंबर्स 45 और 30 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे 39,800 अराउंड मीन एरिया है, यानी कि वहाँ पे 17,000 और यहाँ पे 39,700 800 का एक एवरेज एरिया बनता है, जहाँ पर आके ये एक सीरीज़ जो एक्सपायर हो सकती है। तो ये पोल भी, और ना केवल पोल के बाद अगली सीरीज़ का ट्रेड भी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये जानकारी देने के लिए। तो एक एक्सपर्ट पोल हमने कराया, उसके बाद जानने की कोशिश की कि आज एक्सपायरी किन लेवल पर देखने को मिल सकती है। 29,800 ये एक अहम लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए वॉच करने के लिए, और निफ्टी के लिए भी रेंज आपको बताई गई।